आप भी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2026 में, तो मेरी इन 10 बड़ी गलतियों का अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप भी डेयरी फार्मिंग करने के लिए स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पांडे डेयरी फार्म से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी इस गाय खरीद लेना ही डेयरी फार्मिंग की शुरुआत होती है। क्या गाय खरीद लेने से ही डेयरी फार्मिंग स्टार्ट हो जाता है और आप प्रॉफिट में जाने लगते हैं? इनके पीछे का राज जानते हैं और डेयरी फार्मिंग के साथ डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि मैं डेयरी फार्मिंग पहले कर रहा था या नहीं, पहले मेरे पास गाय थी या नहीं। अगर आपके पास नहीं थी तो आपको जानकारी लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के डेयरी फार्मिंग स्टार्ट नहीं हो सकता और आप डेयरी फार्मिंग में कदम नहीं रख सकते। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो पहले 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कीजिए। डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आप पहले पड़ाव पे जाएंगे, जो कि होता है गाय खरीदना। पहले नंबर पॉइंट यही है कि आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले गाय खरीदने जाएंगे। आपका यही पहला पड़ाव है कि आप गाय कहाँ और कितने रेंज में खरीदते हैं और किस नस्ल किस टॉपिक पर खरीदते हैं। यानी कि गाय की नस्ल कौन सी है, गाय का वैरायटी कौन सा है और गाय कितनी ब्यात की है और दूध उसका कितना है, कितने दिन बच्चा दिए हुई और उसका रेट कौन सा है। ये सब गलतियाँ जानना। जब आप गाय खरीद लेते हैं तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास पहले से 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग है या नहीं। अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आप 20 से 25 लीटर तक गाय पे आप जा सकते हैं। नहीं आपके पास ट्रेनिंग है तो 10 से 15 लीटर तक आप जा सकते हैं। आपके साथ ये भी होगा कि शुरू के 2 से 3 महीने में या फिर 4 से 5 महीने में आपको लगेगा कि प्रॉफिट मेरा थोड़ा कम है, मुझे लॉस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको जैसे जैसे नॉलेज होगा आप गाय एक्सचेंज करेंगे, गाय को अगला पड़ाव पे ले जाएंगे, गाय बदलेंगे 20 से 25, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25 लीटर पे आप भी आएंगे। आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे आपकी इम्यूनिटी पावर, आपका बूस्ट और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप गाय एक्सचेंज करेंगे, अच्छी नस्ल की लाएंगे। आपको रखना आ गया है, आप उसको फीड में क्या दे रहे हैं, आपको ये सब करना आ चुका है, तो आप गाय रखने में सक्षम हो चुके हैं, आपको गाय रखना आ चुका है। तो आप 25 लीटर की गाय आप संभाल सकते हैं, तो आप ले आइए। उसके बाद 20 से 25 लीटर की गाय लेके आना ही बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो होता है गाय का दूध किस रेट और कहाँ पर सेल करना। अगर आपके घर पे आके कोई दूध वाला लेता है 30 रुपये, 25 रुपये और 35 रुपये, तो आपको लॉस कम हो सकता है, क्योंकि इस समय मिनिमम गाय का जो फीड होता है 30 से 35 रुपये किलो ही मिलता है। अगर आपका दूध भी 30 से 35 रुपये किलो ही बिकेगा तो आपको फ़ायदा नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम दिखता है। अक्सर गांव में दूध का रेट इतना ही है और लोगों को अक्सर लॉस का सामना करना पड़ता है। और तीसरे पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, जो कि आपकी खेती। अगर आपके पास खेती वगैरह है तो आप अपना भूसा अपने पास से ले सकते हैं, हरा चारा भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो डेयरी फार्मिंग में इसमें भी थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना होगा पैसा, जो कि आपके धंधे से ही पैसा लगेगा, तो आपको प्रॉफिट भी इसमें कम दिखेगा। खेती का भी बहुत महत्व है। अगर आपके पास खेती है तो आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो कम है इस समय, लेकिन तभी मैं डेयरी फार्मिंग कर सकता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। ऐसी चौथे पॉइंट गाय का ये है, अगर आप डेयरी फार्मिंग में नॉलेज और मैनेजमेंट इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो आपका डेयरी फार्मिंग में लॉस भी कम होगा। कम नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि नॉलेज और मैनेजमेंट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है डेयरी फार्मिंग रूल में। और डेयरी फार्मिंग में अगर आपके पास नॉलेज से क्या होता है, क्योंकि आपका दूध गाय का कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मेरी गाय कितना खा रही है और कितना दूध दे रही है। उसको कितना फीड देना है तो वो दूध उतना करेगी। अगर उसको हम लोग फीड कम करते हैं तो वो दूध भी कम कर देगी। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो बात अलग है, नहीं तो आपके पास नॉलेज है तो आपकी गाय का तबीयत भी ख़राब नहीं होगा। आप उसको समय समय पर देखते रहेंगे तो आपकी गाय का तबीयत भी कभी ख़राब नहीं होगा। और मैनेजमेंट का ये रूल होता है, अगर आप गाय का दूध आज हुआ है 10 लीटर और आपकी गाय खाई है 6 किलो फीड, तो 35 गुणे 6 कर दीजिए और 35 गुणे 10 कर दीजिए, कितना का फीड गाई है और कितने का दूध बेचा है। इसमें आप कॉपी पर लिख दीजिए कितने का बचत हुआ है, कितने का लॉस हुआ है और कितने एक गाय आज तक दूध दी है और कितना टोटल गाय ने मिलाकर दूध दिया है और कितने का टोटल सेल हुआ है। ये मैनेजमेंट का रूल होता है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा डेयरी फार्मिंग में। अगर आप सोचते हैं कि दूध सेल करके आएंगे और उसके बाद दूध सेल करने के बाद पैसा मिला काम ख़त्म, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक दिन का काम नहीं, कई सालों का काम है। जब तक आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तब तक ये आपको करना ही पड़ेगा। कम जल्दी चाहे पहले, लेकिन आपको करना पड़ेगा। डेयरी फार्मिंग का ये रूल है। पाँचवें नंबर पे आपको ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं
तो डेयरी फार्मिंग करते करते आपको महीने में 2 से 3 बार विज़िट करना चाहिए डेयरी फार्मिंग जहाँ पे लोग करते हैं बड़े लेवल पे, वहीं पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि आप 3 से 4 गाय रखे हैं, वो 3 से 400 गाय रखे हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा उनके पास नॉलेज होगा और उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको नॉलेज भी देंगे। जैसे मैं महीने में 1 से 2 बार कहीं कहीं पे मीटिंग में जाता हूँ। पैसा लगता है लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको जाना ज़रूरी है। नहीं जाएंगे तो आपको लॉस का सामना कर सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि वो भाई बड़े लेवल पे कर रहे हैं, आप छोटे लेवल पे हैं। छोटे से बड़े लेवल पे कैसे जाना है, क्योंकि वो भी जा चुके हैं। आप उनको जाके समय देंगे, वो पिछले 5 से 10 साल से कर रहे हैं, आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली नॉलेज ज़्यादा होगा यार। तो आप उनके पास जाइए, नॉलेज गेन कीजिए, भैया कैसे करना है, क्या करना है और कैसे इन सबों का मैनेज करना है, किस पे काम करना है, गाय और भैंस पे। अगर आपको इन सब बातों का ध्यान पता चल जाए तो आप डेयरी फार्मिंग में सक्सेसफुल जल्दी हो जाएंगे। पहले का ज़माना ख़त्म हो गया है, जो गाय का दूध ऐसे ही निकल जाता था, भूसा फेंके और दूध निकाल लिया और दूध बेच के काम ख़त्म। अब न्यू ज़माना आ चुका है, तो न्यू ज़माने से ही काम करना पड़ेगा। गलती ये है कि गाय के ब्रीडिंग के ऊपर आप ना काम करना। अगर गाय को आप ऐसे ही सीमन कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं जो कि 200 से 250 रुपये का मिलता है, तो आपको अगले पीढ़ी में जाके उतना ही दूध मिलेगा जितनी आपकी गाय का दूध था। और 50% चांस है कि गाय आपकी 50% बछवा ब्याह सकती है और 50% बछिया है। 50-50% दोनों में चांस रहेगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि एवियस के सीमन पे जाइए आप। 35 से 3600 रुपये की आपके पास सीमन मिलेगा, उसको आप लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार लगेगा। आपकी गाय जैसी है, रिपीट खा रही है तो दिक्कत हो सकता है, लॉस भी होगा। और नहीं, अगर रिपीट खा रही है तो आपका मैनेजमेंट ठीक है, आपकी गाय रिपीट नहीं खा रही है। रिपीट से बचाने के लिए मिनरल और कैल्शियम का ध्यान रखना है। अगर आपकी गाय रिपीट नहीं होगी इससे, और आपको एवियस का सीमन यूज़ करना है, जो कि अगले ब्यात में आपकी गाय का बच्चा जो होगा वो 1.5 गुना उससे दूध देगा। जैसे आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो उसका बच्चा आएगा तो 28 से 35 के बीच में दूध करेगा। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपको अगर ये सब वीडियो की जानकारी जानना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।